आइए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी के एक टॉपिक पर जहां पे आपको बताना है समय को। हाँ बच्चों, आप अपने मन में सोचते होंगे जब भी कोई आपको टाइम आपसे पूछता है तो आपके मन में आता होगा यदि हम इसे इंग्लिश में बोल पाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये टेंशन अब आपका दूर हुआ। बच्चों, आप जैसे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, आपको समय बताने में इंग्लिश में किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है। आइए इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी आपसे पूछता है कि समय कितना हुआ, यानी उसको हम लोग कहते हैं व्हाट इज द टाइम। आपसे ऐसा बोल सकते हैं, तब आप उसको किस तरह से जवाब देते हैं, समय को किस तरह से बताते हैं। बच्चों, समय हम लोग बोलते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, वो दो तरीका से आता है। पहला है, आप उनको जवाब देते हैं इतने बजकर इतने मिनट, अर्थात तो आप बोल सकते हैं कि 4:20। एक तो ये है कि इतने बजकर इतने मिनट बोलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलग रूप से बनेगा जो कि आता है मिनट पास्ट और आवर का कंसेप्ट। और दूसरा आता है इतने बजने में इतने मिनट, जैसे कि आप बोलेंगे 4 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो ये दो टाइप है। और भी कुछ कुछ बातें आता है, जैसे कि साढ़े, आधा। तो ये कैसे, मतलब आप बोल सकते हैं 4:30, 6:30। तो इस तरह से, या तो सवा या पौने। सवा या पौने क्या है बच्चों, तो इसको भी जानिए बहुत अच्छा से। सवा का मतलब है कोई टाइम यदि कंप्लीट हो गया, उसके बाद यदि 15 मिनट हो गया, 15 मिनट यानी घड़ी के टोटल 12 घंटे होता है घड़ी में, तो उसमें है 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट। कितना होता है बच्चों, 60 मिनट। 60 मिनट में यदि आपका 30 मिनट हो गया तो आप बोलते हैं कि आधा घंटा हो गया। कितना हो गया, आधा घंटा हो गया। यदि आप 15 मिनट बोलते हैं तो आप उसे 1 घंटे का चौथाई भाग बोलते हैं, अर्थात उसको आप 15 मिनट बोलते हैं चौथाई भाग, और उस चौथाई भाग को आप बोल सकते हैं क्वार्टर। क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर। ये सवा और पौने समझ में आया क्या बच्चों। सवा कोई टाइम जब हो गया, जैसे 4 बज गया, और उसके बाद 15 मिनट का समय को हम लोग कहेंगे सवा। और कोई टाइम है जैसे कि 6 बजने वाला है, उसमें 15 मिनट बाकी है, तो आप उसको पौने बोलते हैं। मतलब पौने किसी टाइम, कोई टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें अगर 15 मिनट बाकी है तो आप उसे पौने बोलते हैं। लेकिन कोई टाइम कंप्लीट हो गया और उसके बाद 15 मिनट हो गया, तब आप उसे क्या बोलते हैं, सवा। बच्चों, आइए इसको करने का प्रयास करें। जैसे कोई आपसे बोलता है कि 4:20 हुआ, उसका जो ट्रिक है यही है बच्चों, इतने बज करके इतने मिनट। ये आपके दिमाग में होगा थोड़ी देर बाद। तो और उसके बाद में इतने बजने में इतने मिनट बाकी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 चीजों का प्रयोग करेंगे। एक पास्ट का प्रयोग करेंगे जो इसका मतलब होता है बीत गया। क्या होता है बच्चों, बीत गया। और एक आता है टू, जिसका मतलब होता है के लिए। आप समझिए, बीत गया का मतलब क्या हुआ, 4:20। 4 तो बज गया, उसमें से भी 20 मिनट बीत चुका है आपका। और यहाँ पे क्या है, इतने बजने में इतने मिनट, यहाँ पे इस तरह से है कि 4 बजने में 20 मिनट, मतलब 4 बजने के लिए कितना चाहिए, 20 मिनट। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो एक काम करेंगे, इसके लिए सूत्र क्या है, मिनट पास्ट, यहां भी है मिनट टू। ऐसे आप शुरू करिए। जब आप बोलते हैं इतने बजकर इतने मिनट, तो मिनट पास्ट, यहाँ पे कितना देर है बच्चों, आइए हम इसको बनाएं। तो 20 मिनट है, तो 20 पास्ट, मतलब 20 मिनट बीत गया। और समय कितना हुआ है अभी, 4, मतलब 4:20 हो गया है ना। कितना आसान बच्चों, आप आसानी से बोल सकते हैं किसी को 4:20। तो इसका मतलब हो गया 4:20। इसी तरह से आप बोलेंगे 6:17, तो इसका मतलब है 17 मिनट बीत गया और 6 बजा हुआ, तो 17 पास्ट 6। आपको लगेगा हम यहाँ पे मिनट बोले, घंटा बोले,
तो उतना सब कोई समझता है, घड़ी में टोटल 12 ही बजते हैं, उसके बाद जो भी आता है वो मिनट आता है। इसके बाद 7:40, तो आप बोलेंगे 7:40। बस कितना आसान है बच्चों, आप किसी को भी टाइम बता सकते हैं इंग्लिश में। ये तो हुआ इतने बजकर इतने मिनट। अब आप किसी को कैसे बताएंगे कि इतने बजने में इतना मिनट बाकी है। तो जैसे 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इसके लिए भी ट्रिक है, मिनट टू। जब इतने बज गए हैं, इतने बज करके इतने मिनट हो गए, तो आप बोलेंगे मिनट पास्ट। दो ही ट्रिक है, मिनट पास्ट और मिनट टू। तो 4 बजने में 20 मिनट बाकी, तो मिनट टू कितना मिनट है, 20 मिनट है, 20। उसके बाद 22:4 हो गया बच्चों। कितना आसान है। 4 बजने के लिए कितना चाहिए, 20 मिनट। जहां हम आपको बोले टू का मतलब होता है के लिए, 4 बजने के लिए 20 मिनट चाहिए आपको, और भी 6 बजने में 17 मिनट, तो आप कहेंगे 17:6। कितना आसान है। 7 बजने में 40 मिनट, आप कहेंगे 14:7। समझ में आ गया बच्चों। आशा करते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आप किसी को टाइम कैसे बोल सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ टाइम है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 1/2, आधा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाफ। उसके बाद 1/4 या पौने बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि 15 मिनट, या तो उसको आप बोलेंगे क्वार्टर। जैसे कैसे बोलते हैं, तो जैसे आप बोलेंगे 4:30, तो 4:30 को आप कैसे लिखेंगे, 4:30 ये है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 बज गया और उसके बाद 30 मिनट और भी बीत गया, तो इसका मतलब है जब बीत गया तो 30 पास्ट। कहां पे, 4 घंटे में 4:30। और इसी तरह से आप बोल सकते हैं इसको, और भी एक बात बोल सकते हैं, 30 मिनट को जहां पे हम क्या बोलते हैं, हाफ को, यही है आपका 30 मिनट। तो आप बोलेंगे हाफ, मतलब कि 30 मिनट क्या होता है, 30 मिनट को हाफ बोलते हैं, हाफ पास्ट 4। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद आप इसको कैसे बोलेंगे, 1/4 और पौने को, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हैं। जैसे कि 1/4, तो 4:15, 4:15 ये होता है। आप बड़े आसानी से कह सकते हैं 15 पास्ट। आपका क्या हो गया, 15 मिनट बीत गया, कितने में, 4 में, 15:4। या तो इसको और बना सकते हैं, आप बोलेंगे क्वार्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, क्वार्टर पास्ट 4, मतलब 4 बजकर कितना हो गया, 15 मिनट। और भी आप इसमें से, चलिए बच्चों अब सारा कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे बहुत आसानी से। अब इसके आगे है, कोई भी टाइम को हम 2 तरीका से बोल सकते हैं। वो क्या है, आप कोई भी टाइम को बोर्ड पर लिखिए। जैसे मैं लिख रहा हूं 6:15। आप इसको कैसे जानते हैं कि 15 मिनट बीत गया और 6 बजा हुआ है, तो आप इसको आसानी से बोलेंगे 15:6। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 7 बजने में 45 मिनट बाकी है, बोल सकते हैं, जरा ध्यान से सोचिए तो। हाँ बोल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 45:7। आसान है क्या बच्चों, बहुत आसान है। इसके बाद आप कोई और भी टाइम ले लीजिए, 7:15, तो 7:15 को आप बोल सकते हैं, या तो यहां पर और भी बोल सकते हैं। 15 मिनट को हम आपको क्या लिखवा चुके हैं, क्वार्टर, तो आप यहां पे बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट कितना, 6, यानी 6 बज करके कितना हो गया है, 15 मिनट। और भी कोई टाइम उठाइए आप, कोई भी सा टाइम, जैसे 8:20। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आप बोल सकते हैं 20 पास्ट
8 यानी 8 तो बज गया, उसमें से भी 20 मिनट बीत गया, तो 20 पास्ट हो गया किसमें, 8 में। या तो इसको और कैसे बोल सकते हैं, जैसे इसमें 9 बजने में कितना बाकी है, 40 मिनट, तो आप कह सकते हैं 40 into 9। बच्चों आप समझ चुके होंगे, आशा करते हैं बहुत अच्छा से। इसके बाद और भी अगर कोई टाइम डायरेक्ट आता है आपको बोलने के लिए, 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, तो आप कैसे बोलेंगे, 10 o'clock, 12 o'clock, 2 बज गए तो 2 o'clock, बड़े आसानी से। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि सुबह के टाइम को हम लोग AM बोलते हैं और शाम के टाइम को PM। जैसे कि सुबह के 5 बजे हैं तो आप क्या बोलेंगे, 5 AM। बस इतना बोल दिए, वो समझ में उसको आ गया। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुबह के 5:20 हुआ तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5:20 AM। बस बहुत आसान से। अगर दोपहर के बाद का टाइम है 3:15 हो गया तो आप इसे बोल सकते हैं 3:15 PM। तो आशा करते हैं बच्चों आप बहुत आसानी से अंग्रेजी में टाइम को बताने के लिए सीख चुके हैं। थैंक यू।